उम्मीद है कि रक्षा, ऊर्जा और निवेश संबंधों पर नजर रहेगी। आप इस यात्रा को, पीएम मोदी की यात्रा को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये यात्रा बहुत अहम है, राइट। सऊदी बहुत अहम प्लेयर हो गया दुनिया की मार्केट में आज की तारीख में, जियो पॉलिटिक्स में, राइट। पैसा है, तेल है। आ, ये जो विजिट है, इसमें ये डिफेंस का कुछ होगा और भी कुछ चीज़ें होंगी, और मेरे विचार से दो बड़ी चीज़ें हैं, या एक आप कहिए, जो भारत लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में देख रहा है। हम ये देख रहे हैं जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, उसका जो बनने का है, जिसमें कि भारत से लेकर अरब एमिरेट तक समुद्र से, फिर अरब एमिरेट से रेल द्वारा लिंक होते होते सऊदी अरब, जॉर्डन तक से जाकर के इसराइल तक, फिर इसराइल से समुद्री रूप से जाकर के ग्रीस या इटली, यूरोप, जिसके चलते हमारी जो शिपमेंट का टाइम है करीब 30% कम हो जाएगा, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी 30% कम हो जाएगी, जो हम एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे, वो जब भी वो तैयार होगा। और इस कॉरिडोर में यू नो इलेक्ट्रिसिटी शेयरिंग ग्रिड होंगे, पाइपलाइंस होंगी इत्यादि। अब इस कॉरिडोर की अहमियत यह है, ट्रंप ने गाजा को रीडेवलपमेंट का कहा है, ओके, और गाजा का होपफुली कभी ना कभी रीडेवलपमेंट होगा, जो कि शायद सऊदी अरब के पैसों से होगा, और यूएई के पैसों से होगा, वर्ल्ड बैंक के पैसों से होगा। जब इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन होनी होगी गाजा में, तो उसमें इंडिया से काफ़ी कुछ माल एक्सपोर्ट होगा, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह। तो हमें एक बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी डायरेक्ट अप टिल इसराइल, अपना माल एक्सपोर्ट करने की। वन, सेकेंडली, सऊदी अरेबिया एक पूरी नई सिटी बना रहा है, नियोम सिटी, जो कि $500 बिलियन जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसकी कंस्ट्रक्शन चालू हो चुकी है अभी, पर उसमें भी अभी बहुत और काम होना है, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग इत्यादि। तो अगर ये कॉरिडोर हमारा बन जाएगा, जिसमें हम आराम से और इजीली, सस्ते में ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, और उनको भी फायदा होगा क्योंकि उनको सस्ते में माल मिल जाएगा, उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। तो नियोम सिटी की कंस्ट्रक्शन में, जो कि सऊदी अरेबिया का पेट प्रोजेक्ट है क्राउन प्रिंस का, और इधर गाजा की डेवलपमेंट जो कि पेट प्रोजेक्ट है ट्रंप का, तो ये जो इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर है, ये इन दो चीजों में बहुत अच्छे से प्लग इन होता है। इधर सऊदी को भारत से क्या चाहिए? सऊदी को अपना तेल और बेचना है भारत को। दुनिया भर में तेल की कीमतें गिर रही हैं, चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, रिसेशन हो रहा है, तो चाइना की तेल की डिमांड कम होगी। तो सऊदी अरब ये चाहेगा कि इंडिया के साथ कुछ लॉन्ग टर्म के कुछ और तेल के कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएं। कुछ और चीज़ें भी हैं जो सऊदी इंडिया से चाहता है और इंडिया सऊदी से चाहता है, इंक्लूडिंग हम एक ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट बनाएंगे इन सऊदी अरेबिया। तो बड़ी कटिंग एज, न्यू एज पार्टनरशिप्स निकल के आएंगी पैसे के साथ भारत और सऊदी रिश्तों में।
नमस्ते। और आज हम लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा और सुहाना दिन है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 40 साल के बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। और हमारे लिए तो ये वैसे भी बहुत पावन स्थल बोला जाता है जिद्दा, क्योंकि मक्का बहुत करीब है। लेकिन हम लोग के लिए आज शायद सच में पावन इसलिए होने वाला है कि हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पधारने वाले हैं। और हम लोग उनके लिए उनके स्वागत में अपना जो ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस है उसका एक छोटा सा एक झलक दिखाने वाले हैं। इनफैक्ट मेरा नाम पुष्पा सुरेश है और मैं गुड होप आर्ट्स एकेडमी, जो एक्चुअली सऊदी अरेबिया में सबसे पहला रजिस्टर्ड एक आर्ट्स एकेडमी है, क्योंकि इतने साल से यहाँ पे ये सब नहीं था, तो हम लोग ने उसको रजिस्टर करके गवर्नमेंट के हेल्प से और यहाँ का जो कॉन्सुलेट, इंडियन कॉन्सुलेट, उनका पूरा सपोर्ट मिला हम लोग को। और हम लोग ने ये स्थापना जो है उस हम लोग ने यहाँ पे शुरू किया है। और सारे इंडियन बच्चे हैं, कुछ सऊदीज भी आते हैं और दूसरे देश के भी बच्चे हैं जो हमारा इंडियन क्लासिकल डांस यहाँ सीखना चाहते हैं। और हम यही चाहते हैं कि इंडिया का जो इतना रिच हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज जो है, वो पूरे दुनिया में फैल जाए। और यहाँ के जो बच्चे हैं ना, इतने सिंसियरली सीखते हैं और उनको प्रोजेक्ट करते हैं। तो हमारा तो बस यही लक्ष्य है और इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं तो 35 साल से यहाँ जद्दा में बच्चों को सिखा रही हूँ और काफी बच्चों को हम लोग ने यहाँ पे स्टेज पे परफॉर्मेंस करवाया है, इंडिया में करवाया है। और इंटरनेशनल फेस्टिवल यहाँ पे जब भी होता है तो कॉन्सुलेट हम लोग को इनवाइट करके हम लोग से बोलते हैं कि उनके लिए प्रोग्राम करवा दें। We are performing a fusion of Bharatanatyam and Kathak for the arrival of our Honorable Prime Minister, and we're really grateful for this opportunity and we're excited to see him. This is truly a golden opportunity. We're so excited. We've been practicing these days. We've been practicing for these days. We're truly excited for this opportunity. This is an enormous opportunity to express the cultural integrity and the Indian diaspora in Saudi Arabia, and I see this as a great opportunity for the cultural development as well. That is given to us to showcase our talent, especially as children living in Saudi Arabia. Such opportunities are not given to us at regular intervals. What I would like to say in Marathi is मला खूप आठवणार हे दिवस माझ्यासाठी हे खूप चांगला दिवस आहे. धन्यवाद. And we're really happy and excited for this opportunity, and we're very excited also, and we've been practicing for so long, and and in Malayalam I think I would say ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, ആൻഡ് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ we will dance.